अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्दं गुरुपदपद्मपरागा वन्दौ सीतारामपदं जनहि परं प्रियकं। सिया राममय सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। जाने कृपा कर किंकर मोह सब मिल करहि छाड़ी छल छोह। जय जय मां शारदे बिनती सुनो हमार। वीणा को झनकारती मानस भवन पधार। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर। तुम्हें पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर। आइए हनुमंत विराजिए कथा कहो मति अनुसार। प्रेम सहित गादी धरो पधारिए पवन कुमार। बोले श्यामल रामचंद्र भगवान की जय। अखिल ब्रह्मांड नायक और आत्मा परब्रह्म परमानंद जन्मकर्मूर्ति आनंद श्रीराम सरकार के श्री चरण में प्रणाम करते हुए पिता पितामह समतुल्य भगवत कथा अनुरागी सज्जन वृंदगार की सती शास्त्र स्वरूपा मात्र शक्ति माताएं समस्त होनहार कर्णधार वीरवाल को युवान भाई बहन आप सभी का भगवत कथा में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आइए हम सभी लोग कथा में प्रवेश करें। उससे पूर्व मन वाणी अंतःकरण को पवित्र करने के लिए 2-4 बार श्रद्धा भक्ति के साथ भगवान नाम स्मरण तत्पश्चात जय श्री प्रभु की प्रेरणा थोड़े समय भगवत चर्चा प्रेम से 2 बार भगवत नाम। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया
वज्रानंद सरकार की, वृंदावन बिहारी लाल की, पवन सुत हनुमान जी महाराज की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। मांगो नावन केवटयाना, कहें तुम्हारा मरम मैं जाना। चरण कमल रज कहूँ सब कहानी, मानो सकरनी मोरी कछुआई। छुअत सिलावै नारी सुहाई, पाहन तेन काठ कठिनाई। सज्जनों, भगवान की असीम कृपा करुणा अनुकंपा से सभी लोग श्रीमानंद जी की छत्र छाया में भगवान श्री ठाकुर जी की पावन सन्निधि में मानस के केवट प्रसंगों को सुन कर रहे हैं। और केवट श्री राम संवाद चल रहा है। केवट भगवान से कह रहा है कि प्रभु छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन तेन काठ कठिनाई। आपके चरण कमल को छूने के बाद पत्थर भी सुंदर नारी बन गई। यह नौका जो है इसका यह भी नारी बन जाए, मैं यह नहीं चाहता हूं। क्या चाहते हो? काये प्रतिपालो सम परिवारो, अनहि जानो कछु और कवारो। हे नारायण, एक यही मेरी नौका है जिस नौका से हम अपने परिवार का पोषण करते हैं। हमारे पास न कोई व्यापार है, न कोई बिजनेस है, न नौकरी है, न चाकरी है। यही एक नौका साधन है जिससे हमारे परिवार का भरण पोषण होता है। तो भगवान ने कहा कि तुम एक तरफ तो कह रहे हो कि हमें कुछ चाहिए भी नहीं। पद कमल धोई चढ़ाई नावन, नाथ उतराई चहों। एक तरफ कह रहे हो कि हमें कुछ चाहिए भी नहीं, और दूसरी तरफ कह रहे हो कि इसी नौका के माध्यम से ही हम अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। केवट ने कहा प्रभु हाँ, वस्तुतः यही है कि इस नौका से मेरे परिवार का भरण पोषण होता है। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं है, अगर तुमको ऐसी शंका हो ही गई है तो नौका अगर चली जाएगी तो दिक्कत क्या है? अगर नारी बन जाए तो कान्हा महाराज, सबसे बड़ी समस्या है कि बात परे मोरी नाव उड़ाई, मेरी नौका व्यर्थ हो जाएगी। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, नौका व्यर्थ हो जाएगी, मैं तो उस पार चला जाऊंगा। केवट ने कहा प्रभु समस्या तो यही है कि मैं नौका व्यर्थ होने नहीं देना चाहता। कहा क्यों? कहा महाराज नौका इसलिए व्यर्थ नहीं होने देना चाहता हूँ कि नौका है तभी आप मेरे घाट पर आए हो। अगर नौका नहीं रहता तो आप भी मेरे घाट पर नहीं आते। इसलिए मैं यही चाहूंगा कि मेरी नौका व्यर्थ न हो, क्योंकि आने जाने का क्रम हमारा आपका बना रहे। और आप देखेंगे आगे प्रसंग में तो भगवान ने जब केवट को कुछ देने लगा तो केवट ने एक बात कही
क्या का फिरती बार मोहि जो देवा असो प्रसाद में सिर धरि लेवा। लखन जी ने कहा लो ये तमाशा देखो, अभी तो पार नहीं किया, दूसरा निमंत्रण दे दिया कि अभी जो है लौटते समय जब आप मुझे देंगे, यानी केवट की अभिलाषा क्या है, भगवान कहते हैं मेरे धाम को आओ, मेरे धाम को आओ। तो का परिणाम क्या होगा, कायद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, जहाँ जाने के बाद कोई लौटता नहीं है। लेकिन धन्य हो केवट। केवट कह रहा है प्रभु हमें आपके धाम जाने की जरूरत नहीं है। कहा क्यों, कहा ये मेरी नौका बनी रहेगी तो आप खुद चलकर मेरे धाम में आओगे, इसलिए प्रभु मैं यही चाहता हूँ कि मेरी नौका व्यर्थ न होए। सब परिवारों नहीं जानो कछो और कवारूं। और कोई मुझको उपाय नहीं मालूम है और कोई व्यापार रोजी रोजगार नहीं मालूम है, इसलिए आप मेरी नौका व्यर्थ मत करिए। एक काम करिए कि पद कमल धोई चढ़ाई नावन नाथ उतराई चढ़ो। केवल हमें यह इजाजत दीजिए कि जब प्रभु पार अवश्य चाहूं, अमोहि पद पदुम पखारन कहूं। भगवान ने कहा मान लो नौका पर मैं बैठ गया, पैर धुलवा दिया, उस पार तुम हमको कर दिए, उसके बाद क्या करोगे। कहा नाथ उतराई चाहो, मैं आपसे कोई उतराई नहीं चाहूंगा। क्यों, कहा इसलिए कि हमारा संबंध आपके चरण कमल से हो जाएगा, और जो चरण कमल से संबंध होने के बाद भी अगर दुनिया की कोई वस्तु की अपेक्षा रखता है तो उससे बड़ा मूर्ख कोई और नहीं होगा। इसलिए ठाकुर मैं चाहता हूँ कि मेरा संबंध आपके चरण कमल से जुड़ जाए, मैं आपके चरण कमलों से जुड़ जाऊं। और भगवान भी तो यही कहते हैं, भगवान ने भी कहा कि देखो भैया जगत के जितने संबंध हैं उन संबंधों को सब एक काम करो। कहा क्या, कहा जननी जनक बंधु सुत तारा अतन धन भवन सुहृद परिवारा, सब कर ममता ताग बटोरी, अमन पद मनहु बांध पर डोरी। भगवान ने कहा जगत में 10 संबंध हैं। कहा कौन कौन से संबंध, 10 संबंध गिनाया है, जननी जनक बंधु सुत दारा तन धन भवन सुहृद परिवारा, ये 10 दो संबंध हैं। भगवान ने कहा कि 2 माध्यम है। कहा क्या माध्यम है, कहा या तो इन 10 की ममता रूपी ताग को बटोरो, और बटोरने के बाद मन पद मन बांध पर डोरी। अकेले मत बांधना, अकेले बांधोगे तो कब टूटेगा कोई भरोसा नहीं है। इसलिए इस डोरी को लो और डोरी को भर दो। भरने का मतलब वह डोरी मजबूत हो जाएगा, और जब मजबूत डोरी से बांधोगे तो ये टूटेगा नहीं। और दूसरा यह कहा प्रभु ने, इस पंक्ति का दूसरा आशय यह भी है कि कोई बात नहीं, अगर मुझ में इन संबंधों को आरोपित नहीं कर सकते हो तो जो ये संबंध हैं उन संबंधों में ही हमें आरोपित करो। अगर तुम मातृपितृ संबंध मुझसे स्थापित नहीं कर सकते हो तो माता पिता में ही मुझको देखो, और जब मुझको देखोगे माता पिता में तो मैं उसी रूप में तुम्हारा कल्याण करूंगा। इसलिए मम पद मनहु बांध पर डोरी, मेरे पद में बांध दो और धन्य हो ये केवट। केवट भी तो यही चाह रहा है
कि प्रभु मेरा दुनिया से और जगत संबंध क्या है? तन धन भवन श्वेत परिवार, ये जितने संबंध हैं आज सब संबंधों को मैं एक किनारे कर दिया, लेकिन इन संबंधों का परिपालन कैसे होगा? कहा आपके चरणों में, इसीलिए मैं अपने मन को लगाना चाहता हूँ। तन जननी जनक बंधु सुत दारा, अतन बंधन भवन सुहृद परिवारा, सब कर ममता ताग बटोरी, अमम पद मनहु बांध पर डोरी। भगवान ने कहा कि मेरे चरण में लगा दो। केवट ने कहा प्रभु बस यही तो मैं चाह रहा हूँ कि मेरा मन आपके चरण में लग जाए। पद कमल धोई चढ़ाई नावन, नाथ उतराई चौका। उतराई क्यों नहीं चाहते हो? कहा प्रभु जब मेरा मन आपके चरण कमल में लग जाएगा तब फिर आप हमारी चिंता मुझे नहीं रहेगी। कहा तब तुम्हारी चिंता किसको रहेगी? कहा तब हमारी चिंता आपको रहेगी। जो सर्वतोभावेन परमात्मा के चरण में चला जाता है उसको अपनी चिंता नहीं है। कहा किसकी चिंता है? कहा हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारे नाव के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। हमारे नाव के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। जब तक ये देवता मेरी बनी है तब तक जो है मुझे इस नौका की, परिवार की, सबकी चिंता बनी हुई है। और जिस समय ये नौका आपके चरण से जुड़ेगी उस समय न नौका की मुझे चिंता रहेगी, न मुझे अपने परिवार का चिंता रहेगा। और वास्तव में भगवान कहते हैं ना, ये यथा मां प्रपद्यन्ते तास्तथैव भजाम्यहम्। जो मुझे जिस रूप में, जिस भाव में जैसे भजता है मैं उसको उसी रूप में, उस भाव से भजता हूँ। केवट ने कहा कि प्रभु मैं चाहता हूँ कि मेरी नौका व्यर्थ न हो, तो भगवान ने भी कहा कि तुम मम सखा भरत समघाता, असदा रहे पुर आवत जाता। केवट ने कहा प्रभु ये क्या? मैंने तो सुना है कि जो आपके धाम में आ गया वो लौट कर नहीं जाता है। भगवान ने कहा केवट अगर तुम चाहते हो कि मेरी नौका बनी रहे और हमारा आगमन आना जाना बना रहे तो मैं भी यही चाहता हूँ कि मेरा भक्त कभी व्यर्थ न हो, मेरे भक्तों का सदा आना जाना बना रहे। और इसी भावना को भगवान ने पूर्ण किया। इसलिए भक्त कहता है कि प्रभु हमारी चिंता, हमें चिंता अपनी नहीं है और अब आपको भी मेरी चिंता होनी चाहिए। और वास्तव में साहब जिसने एक बार सर्वतोभावेन परमात्मा को अर्पण किया, सकलेव प्रपन्नाय, एक बार जिसने निवेदन कर दिया उसके बाद तो सारी जिम्मेवारी परमात्मा की है। भगवान कहते अनन्या चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं महाम्यहम्। अनन्या, जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हैं, न अन्य अनन्य, जिसके लिए कोई अन्य नहीं है, जो ऐसा भगत है उसके लिए मैं क्या करता हूँ? का योगक्षेमं महाम्यहम्। अप्राप्तस्य प्राप्तुम योगः, जो अप्राप्त है उसको प्राप्त कर लेना ही योग है। और प्राप्तस्य रक्षणं क्षेमः, जो प्राप्त है उसका रक्षण करना क्षेम है।
आदमी प्राप्त कर लेता है, रक्षा नहीं कर पाता है, या कभी प्राप्त ही नहीं कर पाता है, रक्षा करने की जरूरत नहीं आती है। लेकिन परमात्मा ने कहा कि मैं उसके योगक्षेमम महाम्यहम, उसके योगक्षेम को मैं जानता हूँ। और महाम्यहम संस्कृत में वह धातु है, वह धातु कहते हैं ढोने को। वह धातु जो है बहंती वहाम्यहम, इसका रूप उत्तम पुरुष में बनता है। भगवान ने कहा कि मैं केवल उसके प्राप्त की चिंता नहीं करता हूँ, कहा ढोता हूँ। कैसे ढोता हूँ? जैसे एक मजदूर अपने पीठ पर लादी लाद कर सामान ढोता है, वैसे मैं ढोता हूँ। और वास्तव में परमात्मा ने कितना ढोया है। कहा एक बार जिसने सर्वतोभावन, आपको एक कथा बता दें एक वैद्य जी के। तो वैद्य जी अपने जीवन में कभी जो है किसी से कोई दवा की फीस याचना नहीं की। जो आए प्रतिदिन के हिसाब से उनकी धर्म पत्नी प्रतिदिन जो है एक लिस्ट बना कर दे देती थी। गृह में जितनी सामग्री की आवश्यकता रहती उतना लिस्ट देते और वैद्य जी सबको दवा देते। और जब वो लिस्ट पूर्ण हो जाता उसी समय वो खाता बंद कर देता। उसके बाद चाहे जैसा भी रोगी आए उसको दवा फ्री, आज का कोटा पूर्ण, अब इससे अधिक की आवश्यकता नहीं है। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, योगी न भूखा जाए। केवल इतनी की अपेक्षा है, न मैं भूखा रहूं, न मेरे दरवाजे पर आया हुआ कोई अतिथि भूखा रह जाए। वैद्य ने बंद किया। एक तब तक से एक रोगी आया, हर जगह से जवाब मिली। वैद्य जी ने पुड़िया बनाकर दवा दिया और दवा देने के बाद जो है रोगी ने कहा महाराज कुछ ले लो। कहा ना, आज का कोटा पूर्ण, अब आज नहीं लेंगे। कहा महाराज मैं समझ नहीं पाया, ये क्या मतलब? दवा दिया है आपने तो आपका दवा का पैसा बनता है। कहा नहीं, कोटा पूर्ण। लौट गया बेचारा। कुछ दिनों बाद उसको कोई संतान नहीं थी। वैद्य जी ने जो दवा दिया उससे खूब सुंदर संतान की प्राप्ति हुई और वह संतान धीरे धीरे युवा हो गई और समयानुसार उसी के साथ वैद्य जी को भी एक कन्या रत्न की प्राप्ति हुई। एक समय आया, वह वैद्य जो है, आज वैद्य बैठा था दवा देने के लिए। आज पत्नी ने पूरा सामान का लिस्ट लिखा। वैद्य जी अब कन्या विवाह करने के योग्य हो गई है और उसके विवाह में इतनी सामग्री की आवश्यकता है। वैद्य ने जब लिस्ट पढ़ा तो रोज तो 100, 200, 400 का सामान, लेकिन आज उस लिस्ट में जो है लाखों का सामान था। वैद्य जी ने कहा कि भाई अब ये तो ठाकुर जी जाने कैसे पूर्ण होगा, मुझे मालूम नहीं है। और कुछ देर बाद ही उन्होंने देखा क्या, जो आदमी 20 वर्ष पूर्व गया हुआ था वही जो है गाड़ी लेकर सामने खड़ा हो गया। और जैसे ही आया उसने वैद्य जी को प्रणाम किया। वैद्य जी ने पूछा आप कौन? कहा महाराज मैं फला व्यक्ति हूँ, आपसे 20 वर्ष पूर्व दवा मैं लेकर गया था, लेकिन आज मैं आपके लिए कुछ उपहार लेकर आया हूँ। उस समय तो आपने उपहार के लिए मना कर दिया था, कोटा पूर्ण कर दिया था, लेकिन आप कृपा करके आज आप यह मत कहिएगा। आज जो भी सामग्री मैं अपने पास से लेकर आया हूँ उसको आप स्वीकार करिएगा। और संतों ने संकेत किया, साहब जितना वैद्य जी के लिस्ट में सामग्री थी उतना ही उस व्यक्ति के गाड़ी में से सामान उतरा। अनन्यास चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं महाम्यहम्।
ये ठाकुर जी की कृपा है। क्यों? परमात्मा ने वचन दिया है योगक्षेमम महाम्यम ढोता हूँ, और जब परमात्मा देता है चावल तो लाद दे, लदाए दे, लादन वाला साथ दे, जाके उतराए दे, इतना प्रेम करता। वैद्य जी के घर में पूरी सामग्री आ गई। कहने का भाव यह है, केवट कह रहा है प्रभु जब मैं आपके चरण कमल से जुड़ जाऊंगा तो न मेरा कोई मान रहेगा, न मेरा सम्मान रहेगा, न मेरा अपमान होगा। अगर मेरा अपमान होगा तो लोग यही कहेंगे देखो ठाकुर जी का भगत था, इसका क्या दशा हो रहा है। और सम्मान भी बढ़ेगा तो लोग यही कहेंगे वाह देखो ये ठाकुर जी का भगत है, ठाकुर जी ने कितनी दिव्य की व्यवस्था की है। इसलिए प्रभु मैं अब आपके पद कमल से जुड़ जाना चाहता हूँ। पद